आज डबल ईद है। एक तो जुमे का दिन, ये ईद का दिन है, और एक ईद मिलादुल नबी, हमारे नबी की विलादत है। जो लोग इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुल नबी को पा रहे हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। 1400 साला हमें न मिला, 1600 साला भी हमें आपको न मिलेगा। हम अपने मुकद्दर पे नाज करेंगे, हम कहेंगे कि हमने अपनी जिंदगी में 1500 साला जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया था। खुदा करे कि हमारी जिंदगी में हमारे आका की पैदाइश का दिन हमारी जिंदगी में बार बार आता रहे। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर हैं। ये बात ही कुछ अजीब कही है, और आज तो कोई इसको समझ ही नहीं पाया। खुद हमारे आका ने फरमाया कि मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी ने पहचाना ही नहीं। हजरत हलीमा सादिया जब हुजूर को लेने के लिए गई, दूध पिलाने के लिए, तो सब औरतें जो है अमीरों के बच्चों को लेके जाने लगी। हजरत हलीमा सादिया ने देखा कि इस बच्चे को कोई नहीं ले रहा है, इसलिए कि जब हुजूर अपनी माँ के पेट में हजरत बीबी आमना खातून के शिकम मुबारक में जब 2 महीने का अमल हुआ, तो हजरत अबू तालिब ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला हमारे नबी के वालिद को मदीना शरीफ या मुल्क शाम खजूरों की तिजारत के लिए भेजा था। लेकिन रास्ते में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल में कुछ दिन रहे और वहीं पर तबीयत खराब हो गई, वहीं पर अल्लाह को प्यारे हो गए, इंतकाल हो गया। तो औरतें ये समझ रही थी कि ये तो यतीम है, कहाँ नजराने मिलेंगे, कहाँ उजरत मिलेगी। लेकिन हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आई। वो बरकाते नबुव्वत जो जाहिर हुए वो आपने पिछले जुमे को समाअत किए। जब शक्के सद्र पहली मर्तबा हुआ, बकरियां चराने के लिए गए थे हजरत हलीमा सादिया के बच्चों के साथ में बकरियों की निगरानी के लिए, और फरिश्ते आए थे, नबी का सीने मुबारक चाक किया था उस गंदगी से धोने के लिए जो आम तौर पे बच्चों की आदतें होती हैं। हुजूर को उन तमाम आदतों से पाक करने के लिए, सीने मुस्तफा को पाक करने के लिए चाक किया गया। तो हजरत हलीमा सादिया और आपके घर वाले समझे कि शायद इन पे आफियत का असर जाहिर हो गया, कहे इस बच्चे को इसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए। हजरत बीबी आमना खातून समझी कि शायद हलीमा उजरत लेने के लिए आई है, लेकिन हलीमा कहने लगी उजरत लेने के लिए नहीं आई, मुझे तो बरकत ही बहुत मिलने लगी है। तो आप यतीम हो गए और आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो हजरत हलीमा फरमाती है कि जब मैं आका को लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि सरकार सो रहे हैं, आराम में हैं, लेकिन मैंने अभी टच नहीं किया। मैंने देखा नूरानी चेहरा है। जब मैं करीब में पहुंची तो सीने मुस्तफा पे हजरत हलीमा सादिया ने अपना हाथ रखा तो सरकार फौरन बेदार हो गए। हदीस के अल्फाज हैं, मैं आपको उर्दू में बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बेदार हो गए। हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने एक अजीब मंजर देखा कि सरकार की नूरानी आंखों से ऐसा नूर निकल रहा था कि वो जमीन से नूर निकलकर आसमान की फजाओं में दाखिल हो रहा था। और आला हजरत ने तो बड़ी अच्छी बात कही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैंने जब भी हुजूर को देखा, एक बार देखा फिर 10 साल के बाद भी देखा, और मैंने अंदाजा लगाया जब जब मैंने हुजूर को देखा था तो हुजूर को मुस्कुराते हुए ही देखा था। आला हजरत कहते हैं कि आज दुनिया में जितने भी लोग मुस्कुरा रहे हैं वो हुजूर की मुस्कुराहट के सदके में मुस्कुरा रहे हैं। आला हजरत कहते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, वो जब हंसते थे ना तो रोते मुस्कुराते थे हुजूर, तो रोते हुए भी हुजूर की मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुराने लगते थे, हंसने लगते थे। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है,
अल्लाह ही जाने कौन बशर है, उंगली उठी तो टुकड़े कमर हैं। अल्लाह ही जाने सजदे बुतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए। अबू जहल तो हुजूर को एक बार नहीं न जाने कितने बार देखा था, लेकिन बदबख्ती थी, किस्मत में ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई थी। अबू जहल ने एक बार नहीं न जाने कितनी मर्तबा देखा, लेकिन ईमान न ला सका। हजरत उवैस करनी ने बिंदे के हुजूर पर ईमान ला के इस्लाम का कलमा पढ़ा के मुसलमान हो गए। तो ये बदबख्ती थी उसकी। कंकर ने भी जो है कलमा पढ़ के बता दिया कि ये जो है अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अबू जहल नहीं माना। सजदे बुतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए, डूबा हुआ सूरज पलटाए, कोई हकीकत समझ न पाए। हैरत में बू बकर उमर है, हैरत में बू बकर उमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, हैरत में बू बकर उमर है। अल्लाह ही जाने। बस ये समझ ली कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे रब के अलावा मेरी हकीकत को किसी ने आज तक पहचाना ही नहीं। अल्लाह ही जाने। और आला हजरत कहते हैं, है जहां में जिनकी चमक दमक, बोले सुभान अल्लाह। शेर समझने की कोशिश है, जहां में जिनकी चमक दमक, है चमन में जिनकी चहल पहल, बोले सुभान अल्लाह। है जहां में जिनकी चमक दमक, है चमन में जिनकी चहल पहल, वही एक मदीने के चांद हैं, वही एक मदीने के चांद हैं। सब उन्हीं के दम की बहार है, सब उनके दम की बहार है। वही एक मदीने के चांद हैं, ये सब उन्हीं के दम की बहार है। जुलूस निकलेगा ना आज, जाएंगे जुलूस में। लोग ये समझते हैं कि जिनकी दाढ़ियां हैं या जो मस्जिद में कभी कभी चलाते हैं, वही जो है जुलूस में जाना चाहिए। या जो चंद बूढ़े जो हैं इसी काम के लिए उन्हें उनके घर वालों ने छोड़ दिया है, वो लोग ये समझते हैं कि बस वही बूढ़े जो है जुलूस में जाएंगे। लेकिन याद रखो, आकाश सबके आका हैं। ये जिंदगी सबको हुजूर के सदक़े में मिली है। ये मत समझो कि ये मौलाना, ये हाफिज लोग, ये दाढ़ी वाले, ये मदरसे में पढ़ने वाले, ये बूढ़े जो घर वालों ने उनको इसी काम के लिए मुकर्रर कर दिया वही जाए। बल्कि हक तो ये बनता है कि जब भी जुलूस से ईद मिलादुन नबी निकले तो सबके जबान पे एक नारा होना चाहिए। ये नहीं कि हाफिज लोग जाएंगे, बल्कि जवान भी कहे, बच्चा भी कहे, ये है हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अगर इश्क होगा तो आप भी जुलूस में जाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप साहब वहां तक दूर तक जाएं, कम से कम जब यहाँ से जुलूस निकले इतनी देर तो शिरकत कर ले। लेकिन जब जुलूस निकले, मैं उन लड़कों से कहना चाहता हूँ जो जुलूस को खाली डांस और तमाशों की नजर कर देते हैं। लगता ही नहीं कि ये आशिकाने मुस्तफा का हुजूम और जुलूस है। ये कमर चलाने वाले लड़के, डांस करने वाले और रुमाल इधर उधर फेंकने वाले, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ये जुलूस ईद मिलादुन नबी नहीं, ये बड़ी बेएहतियाती का मामला हमारे जुलूसों में होने लगा और फिर हम बदनामे जमाना होने लगे। हमने बताया था कि जुलूस निकले तो ऐसे निकले कि दुनिया वाले भी, देखने वाले अगयार भी जो मुसलमानों पे नजर उठाते हैं, तरह तरह के एतराज करते हैं, वो भी इससे मैसेज और पैगाम लेके जाए कि जब ये मुसलमान इतने अच्छे हैं तो जिनका जुलूस निकालने के लिए चले हैं वो कितने अच्छे और सच्चे हो। कभी बेख्याली में भी, खुफिया तौर पे भी कोई ऐसी नादानी वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल के जमाने में एक आदमी ने, चूंकि हमारे यहाँ पर एक माहौल मर गया है कि औरतें भी जो है जब जुलूस निकलता है तो दरवाजों पे खड़ी हो गई, इधर उधर खड़ी हो गई, छतों पे खड़ी हो गई। मैं एक एहतियात वाली बात आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए फायदे की बात है। ऐसा नहीं कि जुलूस निकले तो हम सब कुछ भूल जाएं और दूसरों की माँ बहन बेटियों की तरफ जो है नजर करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर के जमाने में एक साहिब ने
मदीना शरीफ में चलते चलते एक औरत के कानों में बालियां थी, उन्होंने देखा तो फौरन झपटे और हाथ से जो है उनकी बालियां निकाल ली। सुबह को मस्जिद नबी शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बैत फरमा रहे थे, वो भी आके बैठ गए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी आपके दस्ते पाक पर बैत करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने हाथ पीछे खींच लिया, अपने हाथ को उसके करीब नहीं जाने दिया, कहा तुम ही तो हो कि जब फुला फुला गली में फुला फुला वक्त में मदीना शरीफ में तुमने फुला औरत के साथ तुमने दिल तंग किया और उसकी बालियों को खींचा। इतना कहना था कि गैब का नबी ने सब कुछ महसूस कर लिया, तो वो भी नबी के जमाने के लोग थे। ऐसे नहीं कि मौलाना साहब जुमे में बताएं तो हट धर्मी से काम वही करे जाए जिससे मना किया जाए, लेकिन वो नबी के सहाबी थे। कहने लगे वल्लाहि ला अऊदुहा अबदा, या रसूल अल्लाह गलती हो गई, या रसूल अल्लाह ऐसी हरकत आज के बाद जिंदगी में कभी भी मुझसे नहीं होगी। मैं जुलूस में जाने वालों से, डांस करने वाले लड़कों से कहना चाहता हूँ, ज्यादा शानो शौकत अपनी दिखाने की जरूरत नहीं। गलियां हमने सजाई है, मोहल्ले हमने सजाए थे, लाइटिंग हमने की है, अपने घरों को खूब सजाया था। घरों को सजाने के साथ साथ अगर नूरे ईमान से, मोहब्बत रसूल से, इश्क़ रसूल से अगर हमारे दिल भी सवर जाए, ये निगाहें पाकीज़ा हो जाए, तो जश्न 1500 साल ईद मिलादुन नबी हमारा एक तारीख और यादगार जश्न बन जाएगा। आज का दिन तो ऐसा दिन है कि शराबी है तो शराब से आज ही तौबा करे, इसलिए कि वो नबी शराब को मिटाने के लिए आए थे। जो जुआ खेलने वाले हैं वो आज ही से तौबा कर ले कि आज के बाद जिंदगी में कभी हम जुआ नहीं खेलेंगे। जो गलत हरकतें करने वाले हैं आज सच्चे दिल से तौबा कर लो कि आज के बाद कोई हरकत नहीं करेंगे। इसलिए कि याद रखो, जब सरे महशर वो पूछेंगे बुला के सामने, जब सरे महशर वो पूछेंगे बुला के सामने, क्या हिसाबे जुर्म दोगे मुस्तफा के सामने।